नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और बच्चियां मैसेज के द्वारा और चैनल में कमेंट करके पूछ रही हैं कि सर नर्सिंग मामले में क्या हुआ। तो जैसा आपको मालूम है कि नर्सिंग के मुख्य रूप से दो मामले हैं आपके। एक मामला आपका ये रिट पिटीशन नंबर है आपका 1080, ये 2022 का मामला है। ये आपके नर्सिंग फर्जी वाले मामले संबंधित है और इसी कारण से आपका जो कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो उन पर रोक लगी हुई है। और दूसरा मामला हम देखते हैं। दूसरा मामला आपका ये है आपका 4847, ये ग्वालियर खंडपीठ में आपका आया था मामला ये, लेकिन ये शिफ्ट होकर के जबलपुर में है। और 4847 रिट पिटीशन नंबर है, ये 2023 का मामला है। तो इन मामलों में क्या हुआ, तो जैसी जानकारी मिल रही थी, मैंने वीडियो में बताया भी था आपको कि कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है इसमें और लगभग सहमति बनने की स्थिति में है कि जो नर्सिंग कॉलेजों की जो जांच हुई है उसमें से जो नर्सिंग कॉलेज सही पाए गए हैं तो उनके बच्चियों को एग्ज़ाम सेमेस्टर एग्ज़ाम की अनुमति मिल सकती है। और ऐसे नर्सिंग कॉलेज जो कि जिनकी मान्यता रद्द की जानी है तो उनके बच्चों को जो है वो मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों में शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही थी। और ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिसमें थोड़ी बहुत चूक पाई गई है तो उनको दुरुस्त करने की बात की जा रही थी। तो कंटिन्यू सुनवाई हो रही थी। यद्यपि 8 तारीख को सुनवाई क्या हुई इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया अभी तक। और कार्रवाई तो हुई है, कंटिन्यू कार्रवाई हुई है। उसी कार्रवाई के अनुक्रम में इसमें आपकी एक डेट मिली हुई है। ये देखिए डेट 12 फरवरी 2024 कंप्यूटर जनरेट डेट है ये। तो 12 जनवरी को हो सकता है जजमेंट आ सकता है आपका, क्योंकि लगभग कार्रवाई कंटिन्यू हो रही थी। अभी थोड़ा सा टाइम लगने की गुंजाइश है क्योंकि काम बड़े स्तर पे है, कई कार्रवाइयाँ की जानी हैं। जो कॉलेज में शिफ्टिंग होगी बच्चों की जो जिनकी मान्यता रद्द होनी है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम चालू होने में टाइम लग सकता है। और ये 12 फरवरी 2024 को ऐसी उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला आ सकता है। जिस तरह से जीएनएम एएनएम वगैरह को एग्ज़ाम रिजल्ट की अनुमति दी गई है तो उसी तरह से इस मामले में भी ऐसा हो सकता है। अब हम दूसरे मामले की बात करते हैं। एमपी पीएनएसटी 2022 रिजल्ट से संबंधित मामला। तो ये दोनों मामले साथ साथ चल रहे हैं और बच्चियाँ पूछ रही हैं कि सर इस रिजल्ट की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो रिजल्ट की चर्चा हो रही है, इनडायरेक्ट रूप से हो रही है, क्योंकि रिजल्ट आने पर इनको नर्सिंग कॉलेजों में ही काउंसलिंग करके एडमिशन देना है। तो जब तक नर्सिंग कॉलेजों की जांच ना हो जाए, उस समय में कोई कार्रवाई ना हो जाए, तब तक ये रिजल्ट आने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आने का मतलब है कि इनकी काउंसलिंग भी हो और इनका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन भी हो। अब बच्चियाँ क्वेश्चन ये भी पूछ रही हैं कि सर जो सरकारी कॉलेज हैं, हाँ मध्य प्रदेश में 24 आपके सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, तो इनमें भी एक आध दो कॉलेज इस तरह के हैं जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। तो यद्यपि सरकार ने मांग की थी कि जो पीएनएसटी के सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें एग्ज़ाम की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये सरकारी हैं और लगभग सभी मापदंडों को ये पूरा करते हैं। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने परमिशन देने से इनकार कर दिया था। तो कॉलेजों का मामला थोड़ा सा निपट जाए, कॉलेज क्लियर हो जाए कि कौन से कॉलेजों की मान्यता रद्द होनी है, कौन से कॉलेजों की मान्यता दी जानी है। तो इसी पर जो है वो आपका जो पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट भी इसी पर आधारित है। तो बच्चियाँ पूछती हैं सर इससे क्या संबंध है, तो यही संबंध है कि आपको आखिरकार जो नर्सिंग कॉलेज हैं उन्हीं में आपको एडमिशन मिलना है। तो जब तक उनकी विधिमानता जो है वो प्रमाणित ना हो जाए तब तक कैसे एडमिशन दिया सकता है। तो दोनों मामले आपस में रिलेटिव हैं और उम्मीद है, पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस तरह से कंटिन्यू कार्रवाई चल रही है, 3-3 4-4 दिन लगातार सुनवाई हो रही है और जो डेट मिली है वो भी आपकी पास की ही डेट है। तो पूरी उम्मीद है
कि इसमें जो है वो शीघ्र ही अंतिम फैसला आ जाएगा और इस बात पर न्यायालय और दोनों पक्ष कह सकते हैं अपन, जो याचिका करता है वो भी इस बात पर सहमत है कि इतने सारे बच्चियों का जो है वो इससे कैरियर एक प्रकार से उलझा हुआ है, तो इसको सुलझाने के लिए जो है वो शीघ्र ही कोई जो है वो प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। तो इतना ही। जैसे ही आज कोई जो कल 8 आपकी फरवरी को कार्रवाई क्या हुई, जैसे कोई डिटेल मिलता है तो इसी वीडियो में मैं आपको जो है बताने का चैनल में प्रयास करूँगा। और आप बिल्कुल निराश ना हो, हाथी निकल गया है, केवल उसकी पूंछ बची हुई है और फरवरी के अंदर ही आपको जो है वो गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि इस बात पर तो पूरी सहमति बन ही गई है कि न्यायालय और सरकारें, पिटीशनकर्ता, ये सभी इस बात पर सहमत हैं कि इस मामले को ज़्यादा नहीं खींचा सकता है और जांच चलती रहे। लेकिन जो एग्ज़ाम रुके हुए हैं, नर्सिंग के एग्ज़ाम रुके हुए हैं, जो भी नर्सिंग के रिजल्ट रुके हुए हैं, उनको जारी करने की शीघ्र आवश्यकता है। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जो हमको जानकारी मिल रही है वही जानकारी हम दे रहे हैं। रिजल्ट घोषित करना हमारे ऊपर नहीं है, और लेकिन हम उम्मीद पूरी कर रहे हैं, जो भी कानूनी प्रोसीडिंग चल रही है उससे समझ में आ रहा है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम की अनुमति भी जल्दी मिलेगी। और जैसे ही सेमेस्टर एग्ज़ाम की अनुमति मिली, कॉलेजों की मान्यता संबंधी जो मामला फंसा हुआ है वो मामला सुलझेगा, तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और शीघ्र ही जो है वो काउंसलिंग हो जाएगी। और ऐसा होने से जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं अगले एग्ज़ाम की, PNST 2024 की, तो PNST 24 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके एग्ज़ाम भी होने लगेंगे। तो कुछ समय की बात है, अब इसका हल निकलने वाला है, तो बिल्कुल धैर्य बना के रखें। जो बच्चियां नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रही हैं तो वो तैयारी अपनी प्रारंभ कर दें, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम भी जो है वो 5 से 6 महीने के अंदर जो है वो, ऐसी उम्मीद है कि 5 से 6 महीने के अंदर जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। तो आज यहीं तक। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।